नाजरीन को सैयद खालिद शहबाज का आदाब। कोरोना वायरस से अपने आप को, अपने अरकान ख़ानदान को, पूरे समाज को और अपने देश को महफूज रखने के लिए अपने अपने घरों में बंद रहें। बार बार साबुन से हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कानून का एहतराम करें। शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को क्लिक करें। नाजरीन, तबलीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई बिकाऊ मीडिया की जानिब से एक तरफा जहरीला प्रोपेगेंडा ने सेकुलर अवाम बिलखुसूस मुसलमानों में गम गुस्सा पैदा कर दिया। इनका यह एहसास है कि जब दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अपने रसूमात को पूरा करने में किसी किस्म के कानून की पाबंदी नहीं कर रहे, इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और तबलीगी जमात के मरकज़ के मसले को लेकर ऐसा तासुब दिया जा रहा है कि गोया पूरी दुनिया में इस वायरस के फैलाव के लिए तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है। एक तासुर यह भी है कि अचानक लॉकडाउन के बाद जिस तरह से हज़ारों मजदूर आनंद विहार स्टेशंस पर इकट्ठा हो गए थे और सैकड़ों मजदूर कई सौ मील का फासला पैदल तय करके अपने अपने गांव वापस होने लगे थे, जिसकी वजह से काफ़ी तनकीद हुई है। इसकी पर्दापोशी के लिए मरकज़ को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। सबसे अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया बाज़ टीवी चैनल्स के एंकर्स का है, जो तबलीगी जमात और इसके जिम्मेदारों के साथ तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार कर रहे हैं। एक टीवी चैनल के बदनाम एंकर ने तबलीगी जमात के जिम्मेदार के साथ पैनल मुबाहिसे में इंतहाई गलत लहबो लहजे में बातचीत की, जिस पर मुसलमानों में ज़बरदस्त गम गुस्सा है। इस एंकर के खिलाफ, बल्कि उन तमाम एंकर्स के खिलाफ जो अपनी औकात से ज़्यादा बात कर रहे हैं, जो गैर ज़रूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा किया जा सकता है। एक खबर यह भी है कि क्वारंटीन सेंटर्स में तबलीगी जमात के बाज़ अरकान ने डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ बदतमीजी की है। यकीनन यह काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। ताहम इस बात की भी पता चलाया जाना चाहिए कि आखिर ये हजरात जो इंतहाई सुलझे हुए होते हैं, जिन्हें गुस्सा नहीं आता, जो अफो दरगुजर की तालीम देते हैं, आखिर डॉक्टर्स और नर्सेस के किस रवैये पर ऐसी गलत हरकत के लिए मजबूर हुए। एक खबर यह भी है कि अमीर तबलीगी जमात मौलाना मोहम्मद साद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। सवाल यह है कि तबलीगी मरकज़ को खाली कराने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजय डोवाल ने रात 2 बजे मरकज़ पहुंचकर मौलाना साद से मुलाकात करके इन्हें मरकज़ को खाली करने के लिए राज़ी करवाया था। जब इतनी बड़ी हस्ती ने खुद अमीर जमात से मुलाकात की थी, तो इसके बाद मौलाना साद को रूपोश होने की क्या ज़रूरत थी। वैसे मौलाना साद ने अपने एक ऑडियो पैगाम में बताया कि वो एहतियाती इक़दाम के तौर पर क्वारंटीन में है। तबलीगी जमात एक मुनज़्ज़म गैर सियासी जमात है, जिसके अरकान अपने आप को हर किस्म की सरगर्मियों से दूर रखते हैं। इन्होंने आज तक कभी किसी सियासी जमात की अलल-ऐलान हिमायत नहीं की, ना तो वो सियासतदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही किसी किस्म की बयानबाजी करते हैं। अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हफ्ते में एक मरतबा अपने महल्ले में गश्त लगाते हैं, लोगों से नमाज के लिए मस्जिद आने की दरख्वास्त करते हैं। इनकी इन कोशिशों को अक्सर नौजवानों और बाज़ दीगर अफराद की जानिब से मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। तबलीगी जमात के अरकान तंज और हर किस्म की हदक को बर्दाश्त करते हुए दीन हक़ की तालीम के लिए काम करते हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक जमात के अरकान काफिलों या जमात की शक्ल में एक महल्ले से दूसरे महल्ले, मुख्तलिफ शहरों और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी करते हैं और इसी तरह दुनिया के गोशे गोशे से जमातें हिंदुस्तान आती हैं और इसका मरकज़ बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली में है। इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश में हर साल जमात होती है, जिसमें लाखों की तादाद में मुसलमान शरीक होते हैं और कभी भी इनकी वजह से किसी किस्म की बदनज़मी या लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं पैदा हुआ। ये पहला मौका है कि कोरोना वायरस, जो जनवरी से हिंदुस्तान में फैल चुका था, इसके लिए मार्च के इज्तिमा को जिम्मेदार बताया गया है। हालांकि मरकज़ी हुकूमत ये जानती थी कि जनवरी में ही कोरोना वायरस के अंदेशे पैदा हो चुके हैं। हम अपने शहरों को इस वबा से बचाने से ज़्यादा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ थे। जब अमेरिकी सदर आ गए, तब कोरोना वायरस से ज़्यादा फ़िरक़ावाराना नफ़रत का वायरस फैल गया था। दिल्ली में फसादात की आग भड़क उठी थी और जब तक इस पर काबू पाया जाता, इस वक्त तक कोरोना वायरस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुका था। बहरहाल, जिस तरह सियाह ख़वानीन के खिलाफ मुल्क के सेकुलर अवाम, दलित, मुस्लिम, ईसाई, सिख मुत्तहिद हुए थे, अब तबलीगी जमात के खिलाफ एक तरफा कार्रवाइयों और जहरीली मीडिया के इश्तियाल अंगेज़ी ने मुसलमानों की आंखें खोल दी हैं और इन्होंने अपने दरमियान किसी मसले की दीवारों में रोशनदान बना लिए हैं और दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश नाकाम हो गई। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पुत्र मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने ऐलान किया है कि वो इस नाजुक वक्त में तबलीगी जमात के साथ है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसे बाकायदा लेबॉरेटरी में तैयार किया गया है। अमेरिका इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराता है। इसी तरह 1981 में डिंकोन्स जेट के एक
नॉवेल द आइज ऑफ डार्कनेस में इस बात का जिक्र किया गया था कि चीनी साइंसदान ने एक जहरीला वायरस वुहान 400 तैयार किया है जो सिर्फ इंसानों पर असर करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर अब्दुल्ला हारून के एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें इन्होंने ये सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं कि कोरोना वायरस अगरचे चीन के वुहान शहर में लेबॉरेटरी में तैयार किया गया, ताहम अमेरिका बरतानिया इसके जिम्मेदार है। इन्होंने 2006 में इसकी शुरुआत की थी। वो एक ऐसा वायरस तैयार करना चाहते थे जिससे हलाकतें कम और दुनिया में खौफ ज़्यादा पैदा हो। इन्होंने 2014 में इसे पेटेंट भी किया जिसका नंबर US 2006257952 है। 2019 में दोबारा यूरोप में वैक्सीन तैयार किया गया और पेटेंट किया गया जिसका नंबर EP3172319E1 है। 2019 में इसराइल ने एक बार फिर वैक्सीन तैयार की और इसे पेटेंट किया। इसराइल ये वैक्सीन उन्हीं ममालिक को देगा जो इसे ममलिकत की हैसियत से तस्लीम करेंगे। इस तरह ये एक ऐसी आलमी साजिश है जिसमें अमेरिका, यूरोप और इसराइल तीनों मुलविस है। अमेरिका ने वायरस चीनी लेबॉरेटरी में तैयार करवाया, यूरोप ने वैक्सीन बनाई, इसराइल ने हुकूक हासिल किए और इसे मालिया फराहम किया दुनिया भर में इंसानियत नवाजी का ढिंडोरा पीटने वाले मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। और अमेरिका के जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल के मालिक ब्लूमबर्ग के इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर में इसका तजुर्बा किया गया। इस वायरस के जरिए खौफ भी पैदा किया गया। कहा जाता है कि आग लगाने वाला ही अक्सर आग की लपेट में आ जाता है। ऐसा ही अमेरिका, बरतानिया और चीन के अलावा दुनिया के कई अमीर ममालिक में ये मर्ज फैला और कई ममालिक में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अमेरिका के शहर शिकागो में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तजम्मुल हुसैन के बमूजब इस वक्त न्यूयॉर्क की हालत ख़राब है और शिकागो दूसरे नंबर पर है। इस पर काबू पाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो साफ़ सुथरे रहें, घरों में बंद रहें। इन्होंने कहा कि ना तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही लापरवाही बरतने की ज़रूरत है, अपने अमाल को दुरुस्त करने की। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।